अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जारी करदा एपेस्टाइन फाइल्स में इमरान खान का नाम, जो फाइल्स ताल्लुक रखती हैं कम उम्र तरीन लड़कियों की जिनसी स्मगलिंग के हवाले से। जी हाँ, ताकत, दौलत और जिनसी इस्तेसाल की काली दुनिया। एक बदनाम ज़माना मुजरम की फाइल्स में इमरान खान का नाम एक एजाज या एक इल्ज़ाम। एप्स्टाइन उन्हें तुर्की के उर्दुगान, ईरान के खमीनी, चीन के शी जिनपिंग या रूस के प्यूटिन से भी खतरनाक क्यों करार देता है? मामला सियासी है या कुछ और? आइए जानते हैं इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और एक मरतबा फिर बहस हो रही है इमरान खान के एप्स्टाइन फाइल्स में नाम आने के हवाले से। ये फाइल्स जो हैं बुनियादी तौर पर बहुत सारी तस्वीर हैं, ईमेल्स हैं, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें इमरान खान का नाम मौजूद है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जेफरी एप्स्टाइन है कौन? एक अमरीकी अरबपति फाइनेंसर जिसके बासर सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात और शोबिस से तल्लुक़ रखने वालों के साथ गहरे ताल्लुकात होते हैं। ये 2008 की बात होती है जब एप्स्टाइन को कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात और जिनसी ज़्यादती के हवाले से मुकदमे का सामना करना पड़ता है। फ्लोरिडा में उसको एक सज़ा हो जाती है जो सिर्फ 18 माह की होती है, मगर मामला यहाँ पर नहीं रुकता, तहकीकात नहीं रुकती, तहकीकात आगे जारी रहती हैं और उसके बाद बहुत कुछ सामने आता है। 2019 में कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग के हवाले से एक इल्ज़ाम साबित होने पर, बल्कि एक इल्ज़ाम नहीं, बड़ी लंबी तहकीकात के बाद गिरफ्तार हो जाता है। मामला उस वक़्त और ज़्यादा संगीन हो जाता है जब वो 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में मुर्दा पाया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की, अगरचे हुकूमत की तरफ से उसे खुदकुशी ही करार दिया जाता है। ये मामला जुड़ा हुआ है 2017-18 के मियामी हेरल्ड से, जो कि ब्राउन जो है इसकी तहकीकात करते हैं। उसमें 80 मुतासरा लड़कियों का बाकायदा इंटरव्यू किया जाता है। बाद में एक लड़की जो है वो इसमें खुदकुशी भी कर लेती है, लेकिन ये चीज़ साबित हो जाती है कि एप्स्टाइन या उसका पूरा एक ग्रोह, खासतौर पर मैं जो अगले किरदार की तरफ आने वाला हूँ, वो कम उम्र लड़कियों की जिनसी स्मगलिंग में मुलव्विस है। ये मामला उस वक्त ज़्यादा संगीन होकर सामने आता है जब 2025 में अमेरिका में इस शख्स की जितनी फाइल्स हैं उनके हवाले से एक ट्रांसपेरेंसी एक्ट मंजूर हो जाता है। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। 2026 में मजीद फाइल सामने आ जाती हैं और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं, जैसे बरतानिया के प्रिंस एंड्रयू का नाम, डोनाल्ड ट्रंप का नाम, उससे पहले बिल क्लिंटन का नाम, इसी तरह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम, और बड़े बड़े नामों में बिल गेट्स की बात कर लें, एलन मस्क की बात कर लें, माइकल जैक्सन की बात कर लें। ये बड़े बड़े नाम जब इसके साथ, एप्स्टाइन के साथ राब्ते उसके सामने आते हैं तो यकीनी तौर पर हर तरफ एक तहलका मच जाता है। मैंने आपसे 2017-2018 की मियामी हेरल्ड की तहकीकात की बात की। उसी सिलसिले में 31 जुलाई 2018 को जेफरी एप्स्टाइन की एक ईमेल सामने आती है जिसमें इमरान खान का जिक्र होता है। इससे एक चीज़ साबित होती है कि इमरान खान उसके जहन में था, उससे राब्ते में था या नहीं था, लेकिन वो उसके बारे में डिस्कस करता है। 31 जुलाई 2018, ज़रा इन दिनों को याद कीजिए। इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर बैठ जाता है और एप्स्टाइन इसको कहता है कि इट्स रियली अ बैड न्यूज़, अनदर ग्रेट थ्रेट टू पीस, यानी कि अमन के लिए एक और ख़तरा करार देता है। और इसके साथ मिसालें देता है जिस तरह के तुर्की का उर्दुगान है, या ईरान का खमीनी है, या चीन का शी जिनपिंग है, या इसके साथ साथ रूस का प्यूतिन है। अब यहाँ से कहानी एक और टर्न लेती है, यानी कि एक बदनामे ज़माना मुजरम की फाइल्स में से इस किस्म का नाम सामने आना, राब्ते में होना, उसके जहन में होना मशकूक बनाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हामी हैं वो ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये तो एक एजाज़ है कि एक मुजरम जो है वो इमरान खान को एक ख़तरा करार दे रहा है, और जिनकी मिसालें दे रहा है वो उर्दुगान की मिसाल है, खमीनी की मिसाल है, लिहाजा वो इसको एक एजाज़ के तौर पर लेते हैं और अपने जो मानने वाले हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनसे कहते हैं कि इसकी तो तारीफ़ होनी चाहिए, इस पर तनकीद कैसी। लेकिन 2013 की ईमेल में एक और तस्वीर सामने आ जाती है जो कि ग़ज़लेन मैक्सवेल के साथ है। अब ये ग़ज़लेन मैक्सवेल कौन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हम जो कम उम्र बच्चियों की स्मगलिंग के हवाले से या
उनके जिनसी इस्तेसाल के हवाले से बात कर रहे हैं, ये उसकी एक बड़ी और मरकज़ी मुलज़मा और मुजरमा के तौर पर सामने आती है। बात यहाँ तक महदूद नहीं रहती कि इस पर इल्ज़ामात हैं, बल्कि जब 2021 में ये गिरफ़्तार होती है तो इसके बाद जून 2022 में इसको 20 साल की कैद की सज़ा सुना दी जाती है, यानी जराइम साबित हो जाते हैं और ये इस वक्त जेल में मौजूद है। इमरान खान की ग़िज़लैन मैक्सवेल के साथ एक बहुत पुरानी तस्वीर गालिबन 1990 की होगी, ये सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की वो पहली शख्सियत बन के सामने आते हैं जिनका ज़िक्र एप्स्टाइन फाइल्स में मौजूद होता है। ये अच्छा ज़िक्र है या बुरा ज़िक्र है, ये आप इसकी तशरीह खुद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ साबित हो जाती है कि इमरान खान उस मुजरिम के साथ राब्ते में हो सकते हैं, या इसके बाद जो उसकी शरीक मुजरिम थी, मैं ग़िज़लैन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ तस्वीर जब सामने आती है उसका भी दिफा किया जाता है। कहा जाता है कि ये तस्वीर जो है बुनियादी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ एक समाजी राब्ते को ज़ाहिर करती है, और ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है। उस वक़्त तो शायद ये लोग ये जुर्म कर भी नहीं रहे थे, क्योंकि जराइम जो होते हैं वो 2008, 5, 7 इधर से जाते हैं। ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है, आप इसको बीच में हवाले के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन इनके मुखालफिन के पास भी कई दलाइल मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि एक ऐसे मुजरिम के साथ जो यकीनी तौर पे एक बड़ा आलमी मुजरिम और बच्चियों की स्मगलिंग के हवाले से बड़ा नाम, क्योंकि ये माजरत के साथ ये तो ऑफ़र किया करते थे छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती। यहाँ पर इमरान खान का अपना जो माजी है, यानी कि एक प्ले बॉय का माजी उनको मशकूक बनाता है। उनके मुखालफिन ये भी दलाइल देते हैं कि ईमेल में अगर नाम आया है तो किसी और पाकिस्तानी का उस तरह नाम क्यों नहीं आया, अगरचे जो ताज़ा तरीन जो बाद में इंकशाफात होते हैं उनमें इमरान खान के 2 और करीबी साथी, यानी कि एक वो वसीम अकरम, उनका नाम भी किसी हवाले से आ जाता है, और एक नाम कहीं थोड़ा सा इधर उधर से होके शाह महमूद कुरैशी का भी आ जाता है। लेकिन इस पर भी जो दलील दी जाती है वो ये है कि ये नाम जो हैं ये किसी क्लाइंट लिस्ट के नहीं हैं। तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि क्लाइंट लिस्ट तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं, सिर्फ आप कॉन्टैक्ट बुक कह सकते हैं, राब्तों की किताब कह सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी क्लाइंट बुक तो सामने ही नहीं आती जिसको DOJ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का जारी करता है। और जब हम ये कहते हैं कि प्रिंस एंड्रयू का नाम इसमें शामिल है, इसमें बिल क्लिंटन का नाम शामिल है, इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम शामिल है, या इसमें इवन नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, तो वो भी कोई क्लाइंट लिस्ट में शामिल नहीं होता, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप का नाम है वो तो सैकड़ों मरतबा इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ सियासी हवालों से होता है। फिर ये मामला भी सामने आता है कि इमरान खान के ससुर जेम्स गोल्डस्मिथ, उनका भी एप्स्टाइन के साथ राब्ता होता है, यानी कि कुछ कड़ियाँ यहाँ पर मिलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो अब तक हवाला मौजूद है वो सियासी तौर पर हवाला है, और ये यकीनी तौर पर क्लाइंट बुक साबित नहीं करता। इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि इमरान खान इस हवाले से क्लाइंट साबित नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ ये दलील भी मौजूद है कि यहाँ पर क्लाइंट बुक का वजूद ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट बुक है, या कुछ फ़्लाइट्स हैं, उनके कुछ लॉग्स हैं, उनके अंदर नाम मौजूद हैं। तो इस तरह ये कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये इल्ज़ामात ही रहते हैं। एप्स्टाइन फाइल्स की जो ताज़ा तरीन रिलीज़ की गई है वो अभी जनवरी में ही की गई है, मैं 2026 की ही बात कर रहा हूँ। उसमें 3 मिलियन से ज़ायद सफ़ात मौजूद हैं, 1,80,000 तस्वीर मौजूद हैं, कोई 2,000 के लगभग वीडियोस मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक स्कैंडल है और इस पर कितनी बड़ी तहकीकात हुई हैं। लेकिन बहरहाल इसमें जिन पाकिस्तानियों के नाम आते हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान जो है सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये तो एक एजाज़ है कि उनको ख़मीनी जैसा या उनको उर्दुगान जैसा या उनको अमेरिका की मुखालफत में प्यूतन जैसा करार दिया जा रहा है, या उनको चीन के सदर के साथ रिजेंबल किया जा रहा है। तो अब ये सारी सूरत हाल है जो आपके सामने है। ये ईमेल जो एक नामालूम शख्स को की जाती है उसमें एप्स्टाइन जो कुछ कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको किस तरह लेते हैं? आप इसको इमरान खान के किरदार की, उसकी क़यादत की तारीफ़ के तौर पर लेते हैं, या एक शख्स के तौर पर उसकी जो शख्सी खामियां मौजूद हैं बयान की जाती हैं
اس کی تصدیق کے طور پر لیتے ہیں کہ ممکنہ طور پر عمران خان بھی اس تمام جو الزامات ہیں ان کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میرا کام تھا آپ کو حقائق بتانا، وہ بتا دیے۔ آج کے ویلاگ کو اگر آپ نے پسند کیا تو ضرور فالو کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا۔